लगातार जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। पहाड़, मकान, दुकानें और सड़कें सब सफेद चादर में ढके हुए दिखाई दे रही हैं। लेकिन इस खूबसूरती के बीच सोनमर्ग में कुदरत का कहर टूट पड़ा है। पहाड़ों की खामोशी चीरते हुए बर्फीले तूफान ने दबे पांव ऐसा हमला किया कि दहल उठा। बर्फीले तूफान को एक रिजॉर्ट पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। देखिए तस्वीरें। बर्फबारी जारी, मुश्किल भारी। बर्फ से पटी जन्नत, एवलांच लाया मुसीबत। रात का सन्नाटा, बर्फीले तूफान का हमला। घाटी में गली गली हो रही बर्फबारी। सोनमर्ग में दर का पहाड़, निकला बर्फीला तूफान। घड़ी में रात के 10:30 बज रहे थे। ठंड अपने शबाब पर थी और बर्फबारी जारी थी। कुछ लेट गए, कुछ लेटने की तैयारी कर रहे थे। तभी सोनमर्ग में दबे पांव बर्फीले तूफान ने हमला कर दिया। सोनमर्ग में कुदरत का कहर टूट पड़ा। पहाड़ों की खामोशी चीरते हुए बर्फीले तूफान ने दबे पांव ऐसा हमला किया कि दिल दहल उठा। पहाड़ से दरकती बर्फ का सैलाब बिजली की रफ्तार से नीचे आया और देखते ही देखते एक पूरा रिजॉर्ट उसकी चपेट में आ गया। महज कुछ पलों में हर तरफ सफेद धुएं जैसा गुबार छा गया। तस्वीरें ऐसी जो रोंगटे खड़े कर दे। सोनमर्ग की वादियों पर बर्फीले तूफान का ऐसा विकराल हमला हुआ मानो पहाड़ खुद टूटकर नीचे आ रहा हो। तेज हवाओं के साथ बर्फ का सैलाब बनकर पहाड़ दरकने लगे। एक भयानक गड़गड़ाहट के साथ एवलांच ने पूरी ताकत से नीचे छलांग लगा दी। सेकंडों में सब कुछ धुंधला पड़ गया। चारों ओर सिर्फ बर्फ का तूफानी गुबार, चीखती हवाएं और टूटते पहाड़ों की आवाज। रिजॉर्ट पल भर में सफेद कैद खाने में तब्दील हो गया। ये रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। तस्वीरें ऐसी कि दिल थर्रा जाए। बर्फीला तूफान इतना ताकतवर था कि रास्ते, दीवारें और दरवाजे सब कुछ उसके आगे बेबस नजर आए। सीसीटीवी फुटेज में बर्फ की एक विशाल दीवार पहाड़ से नीचे आती हुई और अपने रास्ते में आने वाली कई इमारतों को अपनी चपेट में लेती हुई दिखाई दे रही है। हिमस्खलन की भयावहता कैमरे में दिख रही है। एवलांच में फिलहाल किसी की मौत या फिर घायल होने की खबर नहीं है। हालांकि कई होटल्स को नुकसान पहुंचा है।
अब आपको दिखाते हैं बर्फीले तूफान का खौफनाक मंजर 3 कैमरे की नजर से। पहले कैमरे में पहाड़ की चोटी से टूटती बर्फ साफ दिखाई दे रही है, जो तेज रफ्तार से नीचे की ओर बढ़ती है और कुछ ही पलों में पूरा इलाका बर्फ के गुबार में बदल जाता है। दूसरे कैमरे में रिजॉर्ट के पास का दृश्य कैद है, जहां बर्फ की लहरें दीवारों और दरवाजों से टकराती नजर आती हैं और चारों तरफ सफेदी का सैलाब फैल जाता है। वहीं तीसरा कैमरा दूर से उस मंजर को दिखाता है, जहां पूरी घाटी पर बर्फ की दीवार छा जाती है और कुदरत के इस कहर के आगे हर चीज बेबस नजर आती है। सोनमर्ग व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट फुरकान शेरा का कहना है कि सोनमर्ग के ट्रक यार्ड एरिया में हिमस्खलन हुआ है। उन्होंने कहा कि अभी तक किसी के नुकसान की खबर नहीं है। उनके मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में हिमस्खलन में पैदा हुई तेज हवाओं को रिकॉर्ड किया गया है। जो अभी एक वीडियो जो है सर्कुलेट हो रहा है सोनमर्ग के रिलेटेड, जो कि एवलांच इसमें दिखाई दे रही है, लेकिन अल्लाह का फजल करम है कि इससे कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। मैं आपको ये बताते चलूँ कि ये एवलांच जो है न्यू ट्रक यार्ड हमारा जो है वहाँ उसके अपोजिट साइड में पहाड़ी से हर साल ये आता है। ये जो है उस पहाड़ी से गिरकर नीचे आया। तो अभी जो आप वीडियो में देख रहे हो कि बर्फ़ के जो क्या है कि उसको कहते हैं विंड, जो पूरे इलाके में फैल रहा है, फिर उससे कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पहले ही मुतहरिक थी। जन्नत के कई हलकों में बर्फबारी का दौर जारी है। आसमान से गिरती बर्फ ने पूरी वादियों को खामोशी और सफेदी की चादर में लपेट लिया है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में हुई ताजा बर्फबारी के बाद पहाड़ों ने मानो सफेद चादर ओढ़ दी। हर ढलान, हर चोटी और हर रास्ता बर्फ की नर्म परत में ढक गया। सफेद श्रृंगार से सजे ये पहाड़ बेहद खूबसूरत और मनमोहक नजर आ रही हैं। दूर तक फैली सफेदी जन्नत का एहसास करा रही है। पुंछ में कुदरत ने अपना जादू बिखेर दिया है। भारी बर्फबारी के बाद पुंछ जिला पूरी तरह से बर्फ की मोटी चादर में ढक गया है। आसमान से गिरती बर्फ ने पहाड़ों, मकानों और सड़कों को सफेद रंग में रंग दिया है। हर तरफ सफेदी ही सफेदी नजर आ रही है। पुंछ की वादियां मानो जन्नत का नजारा पेश कर रही हो। हालांकि इस बर्फबारी से ठंड और मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है, लेकिन बर्फ से ढका पुंछ इन दिनों बेहद खूबसूरत और सुकून भरा दिखाई दे रहा है। राजौरी में हो रही बर्फबारी से कोट रंका सब डिवीजन और पीर पांजाल रेंज में जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार गिरती बर्फ ने सड़कों, पहाड़ी रास्तों और संपर्क मार्गों को बर्फ की मोटी परत से ढक दिया है। कई जगहों पर आवाजाही ठप है और लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए राहत और बहाली के लिए संबंधित विभागों की टीमें मैदान में जुटी हुई हैं। जम्मू कश्मीर और अन्य पहाड़ी राज्यों में लगातार बर्फबारी जारी है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने एवलांच का अलर्ट जारी किया था। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 11 जिलों में थी एवलांच की चेतावनी। गांदरबल, अनंतनाग, बांदीपुरा, बारामूला, कुलगाम और कुपवाड़ा समेत कश्मीर के 11 जिले और जम्मू क्षेत्र के डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, रामबन के लिए हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई। लगातार जारी भीषण बर्फबारी ने जम्मू कश्मीर में जनजीवन को पूरी तरह से थाम दिया है। मंगलवार को भारी हिमपात के चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद रहा, जिससे घाटी का संपर्क देश के बाकी हिस्सों से कट गया। वहीं श्रीनगर एयरपोर्ट पर हालात इतने खराब हो गए कि हवाई सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गईं। बर्फबारी की वजह से रनवे पर बर्फ जम गई, जिसे देखते हुए सुरक्षा कारणों से सभी फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी। इससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और इमरजेंसी सेवाओं व सशस्त्र बलों की आवाजाही भी प्रभावित हुई। हालात को काबू में लाने के लिए प्रशासन की टीमें सड़कें साफ करने और बचाव कार्य में लगातार जुटी हुई हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट पर बर्फ का ब्रेक, 58 फ्लाइट्स कैंसिल, 29 आने वाली और 29 जाने वाली फ्लाइट्स। बर्फबारी से रनवे ऑपरेशन के लिए असुरक्षित हो गया है। कुल मिलाकर ये तस्वीरें बताती हैं कि जन्नत कहे जाने वाली वादियों में कुदरत कब और किस रूप में अपना रौद्र चेहरा दिखा दे, कहा नहीं जा सकता। बर्फ की ये खूबसूरती अपने साथ खतरे का संदेश लेकर भी आई है। ऐसे में मौसम विभाग की चेतावनियों को गंभीरता से लेना ही सबसे बड़ी जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बर्फबारी का दौर जारी। एक तरफ पहाड़ों की खूबसूरती सैलानियों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, तो दूसरी तरफ बर्फबारी संकट भी पैदा कर रही है। हिमाचल प्रदेश में 2 जगह ग्लेशियर टूटने की घटनाएं सामने आई हैं, तो उत्तराखंड में भी बर्फबारी लोगों की लिए मुश्किलें बन रही है। तो पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड भारी हो गई है। देवभूमि हिमाचल में हो रही बर्फबारी, पहाड़ों को मानो चांदी से सजाया गया हो। सफेद श्रृंगार करके बैठे पहाड़ सैलानियों को पुकार रही हैं। स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मनाली को बर्फ ने अपनी आगोश में ले लिया है। आसमान से बरसती सफेद चांदी ने मनाली की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं। मनाली की खूबसूरती स्विट्जरलैंड को फेल कर रही है। ऊंची चोटियों पर बर्फ की सफेद मिसरी बिखरी है, जो सैलानियों के दिलों में खुशी की बर्फबारी कर रही है। ये बर्फ नहीं, ये चांदी बरसी है मनाली वालों के लिए। अगर पर्यटन छोड़िए, खेती बाड़ी, पानी, सिंचाई, पेड़ पौधे, बीमारी, हर चीज के लिए ये रामबाण है। तो पर्यटन के लिए तो ये मतलब यहाँ से लेकर जुलाई तक टूरिस्ट को बर्फ की कमी नहीं होने वाली। और इतना सुंदर नज़ारा, अद्भुत। लोग लाखों खर्च के स्विट्जरलैंड जाते हैं, उससे सुंदर अभी हमारा मनाली हो गया है। अब जरा आसमान की बुलंदी से मनाली के दीदार कीजिए, मानो जन्नत जमीन पर उतर आई हो। मनाली को बर्फ ने अपनी चादर ओढ़ा दी है। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में मनाली की वादियां, पहाड़ और घर किसी पोस्ट कार्ड सीन की तरह नजर आ रही हैं। ऊंची चोटियों पर जमी बर्फ, घाटियों में उतरती सफेदी और सड़कों पर पसरा सफेद सन्नाटा, हर फ्रेम में कुदरत की खूबसूरती मुस्कुरा रही है। मनाली में भारी बर्फबारी ने पूरे शहर को सफेद चादर में लपेट दिया है। घर, सड़कें और ऊंचे पहाड़, हर जगह 2 फीट तक बर्फ जम गई है। रात भर की बर्फबारी के बाद सुबह का नजारा बिल्कुल जादुई है। सफेद परतों से ढकी वादियां, टहलते लोग और दूर से दिखती चोटियों की चमक। मनाली की यह सुबह किसी सपनों की दुनिया जैसी नजर आ रही है। कुल्लू मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग NH3 पर भारी बर्फबारी के बाद बर्फ हटाने का काम जोर शोर से जारी है। सड़क किनारे जमी मोटी बर्फ और फिसलन की वजह से यातायात प्रभावित है। प्रशासन की टीम लगातार मशीनों और इंसानी मेहनत से सड़क को खोलने में लगी हुई है। पर्यटक और वाहन चालक अभी भी सावधानी बरत रहे हैं, लेकिन प्रशासन की इस कार्रवाई से यातायात धीरे धीरे बहाल हो रहा है। मौसम विभाग ने आगाह किया है कि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला अभी जारी रह सकता है, इसीलिए जरूरत पड़ने पर ही यात्रा करें। किन्नौर जिले में भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। सड़कों पर बर्फ जमा होने से यातायात बाधित है। ग्रामीण क्षेत्रों में घर और खेत बर्फ से ढक गए हैं और लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। सेब के बाग पूरी तरह से बर्फ से ढक गए हैं। सभी बागवान भाइयों के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ कि यहाँ पे कल रात से जो हैवी स्नोफॉल हो रहा है, उससे क्या हमारे जो बेसिकली जो एप्पल ऑर्चर्ड पे सारे लोग यहाँ पे काम करते हैं, उसकी क्या हमारे जो चिलिंग आवर्स है उसको कंप्लीट हो जाएंगे। तो चिलिंग आवर्स कंप्लीट होंगे तो हमारी जो फसल है वे भी अच्छी होगी और हमारा जो सेब है अच्छे होने की उम्मीद है। और इससे जो हमारा टेम्परेचर है, क्लाइमेट है, वो भी कंट्रोल रहेगा और जो सेब के लिए हमें सही चिलिंग आवर्स जो कंप्लीट करने हैं वो भी पूरे हो जाएंगे। और सभी बागवान भाइयों के चेहरों में खुशी की लहर है जब से बर्फबारी हो रही है। आगे भी आशा करते हैं कि आगे ऐसी ही बर्फबारी होती रहे। हिमाचल प्रदेश के भरमौर में भारी बर्फबारी के बाद 2 जगहों पर ग्लेशियर गिरने की घटनाओं ने जनजीवन और संपत्ति को झकझोर कर रख दिया। चंबा की भरमौर की पूरन पंचायत स्थित ओट नाला में बीती रात करीब 1 बजे ग्लेशियर गिरा। इसकी चपेट में 2 पिकअप गाड़ियां और 3 दुकानें आ गईं।
घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वहीं पांगी के मिंघल पंचायत की सुखाई नाले में भी ग्लेशियर गिरा, लेकिन वहां किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में हुई भारी बर्फबारी के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। एक तरफ बर्फबारी से पर्यटन कारोबार को बढ़ावा मिला, तो वहीं दूसरी ओर आम लोगों की दिक्कतें काफी बढ़ गईं। चंबा में लोक निर्माण विभाग की कुल 119 सड़कें बर्फबारी की वजह से बंद पड़ी हैं। इसके अलावा जल शक्ति विभाग की करीब 70 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं, जबकि विद्युत विभाग के 444 ट्रांसफार्मर ठप हो गए हैं। जेसीबी मशीनों की मदद से सभी रास्तों को जल्द खोलने की कोशिश जारी है। इसके अलावा पानी की पाइपलाइन और ट्रांसफार्मर को सही किया जा रहा है। गौरतलब है कि 30 जनवरी से फिर से प्रदेश में एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने जा रहा है और फिर से बारिश और बर्फबारी के आसार बन रहे हैं। शिमला की कुफरी में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। पहाड़ और घाटियां पूरी तरह से बर्फ की चादर में ढक गई हैं। घुमावदार रास्ते और छोटी छोटी झीलों पर बर्फ जमा है और पर्यटक इस नजारे को कैमरे में कैद करने में व्यस्त हैं। स्थानीय लोग और प्रशासन सड़क किनारे जमा बर्फ को हटाने और यातायात सुचारू करने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।